Welcome, my dear students of class 12th. Today we are going to start another poem, that is Aunt Jennifer's Tigers, right? This is the last poem of a flamingo, right? So, here we go. Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. Adrienne Rich जो पोएट हैं वो अक्सर women की प्रॉब्लम्स के बारे में पोएम्स लिखती हैं. Is it clear? ठीक है कि हाउ द वुमेन आर इल ट्रीटेड इन आवर सोसाइटी, और ऐसी ही ये पोएम है, याद रखिएगा. ठीक है, और पहले बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. इट इज अ वॉइस ऑफ अ वुमेन स्टिफल्ड बाय हर हस्बैंड. ठीक है, ये आवाज है एक ऐसी वुमेन की, ठीक है, उन वुमेन की जिनको टॉर्चर करते हैं उनके हस्बैंड. ठीक है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन और कस्टम ऑफ मैरिज. ठीक है, और बहाना क्या बताते हैं कि हमने शादी की है तो हम अपनी वाइफ को कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं. प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना. ठीक है, तो दिस इज द थीम. ओके, ऑलराइट. अच्छा जी, तो लेट्स सी हाउ दिस वुमेन यानी जेनिफर, आंट जेनिफर को कैसे ट्रीट किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा, और कैसे बता रहे हैं वो. इट क्लियर? चलिए. So, Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen. Let me tell you what a screen is. ठीक है, पता है ये जो टाइगर्स हैं, आंट जेनिफर के टाइगर हैं, ये नहीं है कि आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं, ये रियल टाइगर्स हैं ना. वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. ठीक है, आपने देखा होगा जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ठीक है, तो एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पैनल बोलते हैं. ठीक है, पैनल के अंदर कपड़े को बहुत टाइट तरीके से लगाया जाता है. दैट कपड़ा इज कॉल्ड स्क्रीन, उसको हम स्क्रीन बोलते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, तो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी से बनाया है ये टाइगर्स. याद रखना कि रियल टाइगर्स मत समझ लेना है. तो आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं, लेट्स सी व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स दोस टाइगर्स हैव. ओके, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen. तो एक स्क्रीन है जिस पे उन्होंने बना रखा है, और वो टाइगर्स जो है वो जंप कर रहे हैं. prance मींस जंप. ठीक है, और ये prance वर्ड क्या शो करता है इनके बारे में, टाइगर्स के बारे में? द टाइगर्स मेड बाय हर आर एक्टिव. ठीक है, बहुत ही एक्टिव से टाइगर है. ब्राइट टोपैज, बहुत ही ब्राइट टाइगर्स बनाए हुए हैं येलो कलर के. ठीक है, टोपैज मींस येलो. ठीक है, और ब्राइट टोपैज क्या शो करता है? द टाइगर्स आर हेल्दी. रिमेंबर. ठीक है, तो हमारे पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आई कि जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं दे आर ब्राइट येलो इन कलर विच शोज दैट दे आर वेरी हेल्दी. ठीक है, अच्छा जी. तीसरी बात देखिए, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ये टाइगर्स जो है वो किसी जू के टाइगर्स नहीं, किसी सर्कस के टाइगर्स नहीं. दे आर रेजिडेंट्स. डेनिजन्स होता है रेजिडेंट्स. ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब होता है फॉरेस्ट. तो ये रहने वाले हैं कहाँ के? फॉरेस्ट में रहने वाले हैं. इट शोज दैट द टाइगर्स आर फ्री, बहुत ही फ्री है वो. ठीक है, किसी के गुलाम नहीं है ये टाइगर्स जो उन्होंने बनाए हैं. Okay, so till now, we have got three characteristics of the tiger. Prance shows that they are active, the tigers are active, they are healthy, and they are free. Okay, let's move on to the third line. They do not fear the men beneath the tree. उन्होंने पेड़ भी बना रखे, जंगल बनाया हुआ है ना, और उसके नीचे कुछ आदमी भी हैं. ठीक है, लेकिन ये टाइगर्स उनसे डरते नहीं. It shows that the tigers are fearless. ठीक है, fearless टाइगर बनाए हुए उन्होंने. They pace in sleek, chivalric certainty. ठीक है, वो मूव करते हैं इधर उधर, बहुत ही स्लीक, बहुत ही एलिगेंट मूवमेंट है उनकी. ठीक है, वैसे शिवलरिक वो होता है आदमी जो रिस्पेक्ट करता है विमेन की. इज इट क्लियर? यहाँ क्या है, वो बहुत ही डिग्निफाइड से है टाइगर सारे के सारे. ठीक है, यहाँ डिग्निफाइड यूज कर सकते हैं आप. तो एलिगेंट है, डिग्निफाइड है, और सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब दे मूव इन कॉन्फिडेंस, विद कॉन्फिडेंस. ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट टाइगर्स हैं वो. इज इट क्लियर? तो ये जो लाइन्स है ये क्या शो करता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर्स मेड बाय Aunt Jennifer, right? What? The tigers made by her are active, comma, healthy, comma, free, comma, fearless, comma, elegant, comma, dignified and confident. Is it clear? तो ये ऐसे टाइगर्स बनाए हुए हैं उन्होंने. ठीक है, अब जरा देखें हमारी आंटी जी कैसी हैं भाई. ठीक है, सच में कैसी हैं? Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Aunt Jennifer जब बना रही हैं, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो उनकी फिंगर्स जो है वो ट्रैम्बल कर रही हैं. फ्लटरिंग मतलब ट्रैम्बलिंग. इज इट क्लियर? और फाइंड इवन आइवरी निडल हार्ड टू पुल. ठीक है, और वो आइवरी निडल से बना रही है, मैंने कहा. ठीक है, और वुल यूज कर रही हैं, कोई धागा वागा यूज नहीं कर रही हैं. तो आइवरी निडल को उस स्क्रीन में घुसा तो देती है, लेकिन बहुत एफर्ट करके उसको पुल करती है.
ठीक है। ये जो दो सेंटेंसेस है ये आंट जेनिफर के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। ठीक है, देखो अगर तुम ध्यान दोगे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं उनसे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ट्रैवलिंग क्या शो करता है, आंट जो है वो वीक है, टाइगर्स वर स्ट्रॉन्ग, रिमेंबर फियरलेस थे, ये बहुत वीक हैं, वो फियरलेस थे, ये बहुत टिमिड हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, टाइगर्स के अंदर शी हैज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। रिमेंबर दे वर हेल्दी, शी इज क्वाइट अनहेल्दी, कंडीशन उनकी बहुत बुरी है। ठीक है, और वो फ्री थे टाइगर्स, याद रखना, बट आंट जेनिफर इज एनस्लेव्ड। ठीक है, गुलाम सी बना रखी है, वो डिग्निफाइड लाइफ जी रहे थे, ये अनडिग्निफाइड लाइफ जी रही हैं। क्यों क्यों है ऐसा आंटी, ऐसा क्यों है, ऐसी क्यों है, क्यों हालत हो गई है, क्यों? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इट इज ऑन बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। ये जो अंकल जी है ना हमारे, इन्होंने बोझ बना दिया है उनकी जिंदगी को। वेडिंग बैंड यानी जो वेडिंग रिंग अंकल ने पहनाई थी वो अब मैसिव वेट बन गया है, बोझ बन गया है। ये क्लियर शो करता है कि हर हस्बैंड इज इल ट्रीटिंग हर, राइट, उसको बहुत टॉर्चर देते हैं, हस्बैंड बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ठीक है, तो ये जो वेडिंग रिंग है ये बोझ बन गई है आंट जेनिफर की उंगली में, जो है ना वेडिंग रिंग, वो बोझ बन गई है उनकी जिंदगी के लिए। तो याद रखना जो टाइगर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे अगर तुम्हें लर्न हो जाए तो उनके अपोजिट वर्ड्स लर्न कर लेना। ठीक है, द रियलिटी ऑफ आंट जेनिफर, ठीक है, द कंडीशन ऑफ आंट जेनिफर इज एंटायरली डिफरेंट, ऑपोजिट इन फैक्ट, ठीक है, फ्रॉम द टाइगर्स विच शी हैज मेड। ऑलराइट, चलिए साहब, तो ये सिट्स हेवीली वगैरह, आंट इज अनहैप्पी एंड मैरिज हैज बिकम अ बर्डन, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए लास्ट स्टेंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. जब आंट मर जाएंगी तब भी उनके हाथ ऐसे ही रहेंगे, टेरिफाइड से हैंड रहेंगे, और उनके हाथ में रिंग तब भी होगी। क्या शो करता है, क्या आंट कभी अंकल के चंगुल से बच पाएंगी? जी नहीं, उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो नहीं बच पाएंगी विद द ऑडियल्स, क्योंकि शी हैज बीन टॉर्चर्ड वेरी टेरिबली। ठीक है, ये जो रिंग्ड को मैं बता दूं आपको, रिंग्ड इज अ पन, पन इज अ वर्ड यू नो व्हिच गिव्स टू मीनिंग्स एट द सेम प्लेस। ऑलराइट, तो इसके दो मीनिंग है, हैविंग अ रिंग, ठीक है, इन हर हैंड, इन हर फिंगर, और ट्रैप्ड, ये दो वर्ड्स हैं। तो शी इज ट्रैप्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑडियल्स, ऑडियल्स मतलब पेनफुल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब हमारी जिंदगी में ये एनालिसिस करो, ऑडियल्स जो है पेनफुल एक्सपीरियंसेस, एक लेडी की जिंदगी में, एक वाइफ की जिंदगी में क्या क्या ऑडियल्स हो सकते हैं? द फिजिकल टॉर्चर दे सकता है हस्बैंड, मेंटल टॉर्चर दे सकता है। ठीक है, फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल असॉल्ट होता है बेटा, मारना पीटना वगैरह। ठीक है, और मेंटल टॉर्चर मतलब इंसल्ट वगैरह करना सबके सामने, एंड ऑल दैट। इज इट क्लियर? तो ये इतने पेनफुल एक्सपीरियंस हुए हैं उन्हें कि वो कंप्लीटली शी हैज बीन डोमिनेटेड बाय, और उसको कुछ उनके बेचारे के अंदर दम ही नहीं बचा है। ठीक है, द टाइगर्स इन अ पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। ठीक है, लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने उस पैनल में बनाए हैं, जब वो मर जाएंगे हम याद करेंगे, ठीक है, कि आंट जो है वो फ्री होना चाहती थी अंकल के चंगुल से, वो ब्रेव होना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाएंगी। तब हम उनके टाइगर्स को याद करेंगे जो उस टाइम पर भी फ्रेंड्स कर रहे होंगे, जंप कर रहे होंगे, प्राउड होंगे और फियरलेस होंगे, अनअफ्रेड होंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज द एंड ऑफ द poem, right? Or you need not do extra questions in this poem because a lot of questions have been given at the back, or let me discuss these very very quickly. Alright, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये जो वर्ड्स आए थे उसमें उनके मीनिंग्स अगर तुम्हें याद होंगे तो you'll be able to answer such questions. How do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? ठीक है, टाइगर्स के बारे में क्या पता चलता है इस वर्ड denizens से? denizens shows that they are denizens of forest, means they are free. ठीक है, फ्री एटीट्यूड है उनका, वो फ्री है, और chivalric का मतलब होता है dignified, and they are living a dignified life. इज इट क्लियर? ये तो इसमें कोई भी आ जाए, अब आएगा हाउ डू फ्रेंड्स, अब इसकी जगह आ जाएगा मान लो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। ठीक है, तो फ्रेंड, द वर्ड फ्रेंड शोज दैट दे आर एक्टिव, वो बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, what does bright topaz tell us about their attitude? ठीक है, that they are healthy, ऐसे कोई भी वर्ड आ जाएगा तो सारे डील हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding needle so hard to
पुल, ठीक है। क्यों फ्लटर हो रहे हैं? बिकॉज शी हैज बिकम वेरी वेरी वीक एंड टिमिड। टिमिड होता है जो डरता है, ठीक है। खबर और मत लिखना, ठीक है। तो बहुत टॉर्चर की वजह से बहुत ही डरी हुई सी रहती है वो, ठीक है। तो शी इज timid too and has become very very weak, ठीक है। that's why she is finding the needle hard to pull, बहुत कमजोर हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा जी, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band, ठीक है। ये आपको जो मैंने थीम बताई थी वहां से आपको मिल जाएगा। क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि आंट जेनिफर, राइट, has been stifled or tortured by her husband, ठीक है, on the pretext of wedding, right, the institution of wedding or the custom of wedding, ठीक है। ये पता चलता है कि बोझ बन चुकी है अंकल की वेडिंग, यानी ये शादी जो है वो उनके लिए बोझ बन चुकी है, ठीक है। टेक द हेल्प ऑफ द थीम इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। अच्छा जी, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? किससे terrified हुए? Her husband, ठीक है, she is terrified with her husband. Okay, number 5, what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? अब ये क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स में लिख दिया, याद रखना, ठीक है। तो ordeals क्या हैं Aunt Jennifer जिनसे, ठीक है। The ordeals are the physical and mental tortures that her husband gives her. Is it clear? ये ordeals हैं। अच्छा जी, why is it significant that the poet uses the word ringed? तो significant because the poet uses the word ringed as a pun, right? He gives two meanings of ringed. And what are the meanings of the word ringed in the poem? तो मैंने बता दिया, having a wedding ring in the finger and trapped. Is it clear? अच्छा, another very important question. This is very important. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? ठीक है। अब आंट जेनिफर ने एनिमल्स तो क्रिएट किए हैं कैसे, और खुद उनका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। क्यों क्यों क्यों? तो सीधी सी बात क्या है, तो she wants certain characteristics which the tigers which she has made, right? जो टाइगर्स उन्होंने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहती है, वो एक्टिव बनना चाहती है, वो फियरलेस बनना चाहती है, ठीक है, जिससे कि वो जो स्लेवरी है अपने हस्बैंड की उससे छूट जाए और फ्री हो जाए। इज इट क्लियर? इसलिए उन्होंने क्रिएट, यानी उनके मन की भावना है, ठीक है, टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द टॉर्चर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ओके, तो ये सजेस्ट करते हैं डिफरेंट। इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम। सिंबल्स में सबसे बड़ा सिंबल टाइगर है, ठीक है, और टाइगर को जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उन सबको लिख लेना इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट सिंबल इज दैट ऑफ टाइगर्स, और टाइगर्स रिप्रेजेंट एक्टिवनेस, ऑफ कोर्स इनका वर्ब नाउन्स बना लेना, फियरलेसनेस, कॉन्फिडेंस, एलिगेंस, हेल्थ, गुड हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये शो करता है वो सिंबल्स। एंड द सेकंड सिंबल ऑफ कोर्स इज द वेडिंग बैंड, राइट, वेडिंग बैंड विच मीन्स रिंग्ड, आई एम सॉरी, दूसरा रिंग्ड ले लेना सिंबल को, ठीक है। सिंबल, तो ये सिंबल क्या है? रिंग्ड, वेडिंग रिंग है लेकिन वो सिंबलाइज करता है ट्रैप, ठीक है, जिसमें वो फंस गई है। ऑलराइट, ये 8th क्वेश्चन वैसे तुम्हें ज्यादातर आता नहीं है, या आप में कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। डू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, यस वी डू सिंपैथाइज। ओके, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? ही आल्सो सिंपैथाइजेस, ठीक है, अ लॉट विद आंट जेनिफर। एंड ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, इनफैक्ट इस बात का सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स विद आंट जेनिफर हरसेल्फ। इज इट क्लियर? उन्हें सिर्फ करेज चाहिए, बहादुरी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, और उस करेज से शी कैन टेक द हेल्प ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द हेल्प ऑफ द लॉ। इज इट क्लियर? सो that is the end of the poem, my dear children. I hope you have understood it very nicely. Thank you. Have a nice day. Bye bye.